आपके छोटे नवजात शिशु की आंखों से पानी आ रहा है और आपने पीडियाट्रिशियन से ले ली है दवा, तो समझिए आप क्या गलत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी आंखों की डॉक्टर अंचल गुप्ता, सीनियर आई सर्जन, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड कॉर्निया सर्विसेज, नेत्रमाई फाउंडेशन, न्यू दिल्ली। और आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की आंखों से आने वाले पानी की, जो कि बहुत कॉमन है। इट इज एज कॉमन एज 7 to 8%, यानी कि 100 में से 7 से 8 बच्चे पैदा होने के एक हफ्ते के बाद आंखों से पानी या कीचड़ आने के साइंस लेकर के आ सकते हैं। इसका सबसे बेसिक और हल्का फुल्का कॉज हो सकता है कंजंक्टिवाइटिस, यानी कि पैदा होने के बाद जब हमारा वो प्यारा बच्चा इस नई दुनिया में आया तो मे बी हॉस्पिटल से या नए घर से उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया और उसको कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू हो गया, जो कि 4-5 दिन की दवा में ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी, जो कि ज्यादा कॉमन प्रोबेबिलिटी है उसकी आंखों से पानी आने की, इसका इलाज बहुत ही स्पेसिफिक, डेडिकेटेड होता है और समय से हो जाना बहुत जरूरी होता है। तो छोटे बच्चों में बहुत कॉमन कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक। नेज़ोलैक्राइमल यानी कि आंखों से पैदा होने वाले जो आंसू है वो हमारी आंखों में आमतौर पे नेचुरली नाक में जाते हैं एक डक्ट के द्वारा। इस डक्ट को हम कहते हैं नेज़ोलैक्राइमल डक्ट या NLD। ये आंखों से नाक में खुलती है। नवजात शिशुओं में कई बार ये डक्ट, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक पाइप या एक नाली की तरह है, ये खुली नहीं होती। और यदि ये खुली नहीं है तो इसका मतलब आपके बच्चे में कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है। वो फुल टाइम पे हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, लेकिन कई बार प्रकृति के द्वारा वो जन्म के समय पे नहीं खुलती और इसकी ओपनिंग धीरे धीरे बनती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो आंसू आंख में बन रहे हैं वो नाक में ड्रेन ही नहीं हो पाते क्योंकि नाली बंद है। और जब ये आंसू आंखों में ठहरने लगता है तो ये कीचड़ में तब्दील हो जाता है। हम लोग गलती ये करते हैं कि जब हम छोटे बच्चे की आंखों में कीचड़ को देखते हैं तो हम उसको यूं ही रुमाल से पोंछ देते हैं, कॉटन से पोंछ देते हैं, या हम अपने बच्चों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो आपको टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप या ऐसे ऐसे मसाज करने के लिए बोल देते हैं। पर ये हमें बिल्कुल नहीं करना है और जानिए समझिए क्यों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इस डक्ट को अगर हम लोगों ने टाइम से नहीं खोला तो आगे चल करके इसमें बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और अगर हम लोगों ने टाइम से इसका इलाज कर दिया तो 90 से 95% बच्चे 4-5 महीने तक की उम्र तक में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसलिए क्विक एक्शन बहुत जरूरी है और इसीलिए ओवर द काउंटर मेडिसिन या यूं ही रैंडम मसाज के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ते। इस स्थिति में एक स्पेसिफिक तरीके से मसाज होता है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे। इसे आप ध्यान से देखिए। अपने हाथ की छोटी उंगली जिसका नाखून पूरी तरह कटा हुआ हो, उसे अपने बच्चे की आंख के इनर कॉर्नर, स्पेशली आंख का ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे रख करके पहले हम प्रेस करेंगे। बहुत हल्के से भी नहीं लेकिन बहुत जोर से भी नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे की चेहरे की हड्डियां मुलायम हैं। तो जब हम प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि ठहरा हुआ आंसू आंसू के सैक से, आंसू की थैली से निकल करके बाहर आ जाएगा, which is a good sign। इसे देख के घबराना नहीं है। फिर जब आप इसको प्रेस करके थैली को खाली करेंगे, अपनी उंगली को आंख के इस कोने से नाक के इस कोने तक ले जाएंगे। ध्यान देना है कि गाल पे या नाक पे नहीं ले जाना है, आंख के इस कॉर्नर से नाक के इस कॉर्नर तक। हमें फिंगर को जेंटल प्रेशर के साथ लेके जाना है एंड 10 टाइम्स हम 10 बार उंगली को ऊपर से नीचे ले जाएंगे। ये एग्जैक्टली वो पाथ है जहाँ पे ये NLD डक्ट पाई जाती है और इस जेंटल प्रेशर से धीरे धीरे उसमें कैनालाइजेशन होता है और धीरे धीरे वो ओपन होने लगती है। हमें ये प्रक्रिया दिन में 3 बार करनी है और तीनों बार 10 बार करनी है। वो प्रक्रिया करने के बाद हम वेट कॉटन से आंखों को क्लीन करते हैं और एक एंटीबायोटिक ड्रॉप डालते हैं। ऑल्दो इस वीडियो से आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, बट स्टिल इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि पहले एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं, देखें कि उन्होंने ये किस तरह से किया है और फिर आप इसको घर में प्रैक्टिस करें, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे बच्चों से ज़्यादा प्रीशियस हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और मेरा इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और उन सारे दोस्तों से शेयर करेंगे जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। एंड ऑब्वियसली ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।